आपको ताल ठोक के कह सकता हूं, मोदी जी को हराने वाला भी कोई नहीं। मोदी जी 3 चीजों पे जीतते हैं, समझिए। 70 साल से भारत से उसकी आइडेंटिटी चुराने की कोशिश की गई। भारत को भारत नहीं बनाया गया, उसको भारत के अलावा सब चीज बढ़ा दी गई। तो जो यंग जनरेशन है वो जानना चाहता है कि हम कौन है। जब उसको इसरो के साइंटिस्ट ये कहते हैं कि हमने वेद में से पढ़ा और वहां से इंस्पिरेशन लेके हम चांद पर गए, तो वो जानना चाहता है कि ये वो सच बोल रहे हैं, वो गलत बोल रहे हैं। वो ये जानना चाहता है कि भारतीय होने का मतलब क्या है, इंडियन होने का मतलब क्या है, कौन थे हमारे पूर्वज, हम कहां से आए हैं, हम कौन लोग हैं, हमारी किताबों में क्या लिखा है, वो ये जानना चाह रहा है। तो राष्ट्र, और वो इसलिए नहीं जानना चाह रहा कि वो नेशनलिस्ट है ना, वो इसलिए जानना चाह रहा है कि 70 साल से उसकी आइडेंटिटी को मिटाने का प्रयास किया गया। और अगर मैं हर जगह पढ़ता हूं, मैं आपके लिए भी ये बात पढ़ूंगा कि अगर आप कार्ल मार्क्स का वो पढ़े जो उसने इंडिया के लिए लिखा था, द ब्रिटिश रूल इन द फ्यूचर ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसने जो लिखा है मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। ये सेंटेंस सुन लीजिए आरजू जी। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था, जो मार्क्स को मानने वाले लोगों ने, जिन्होंने भारत के एजुकेशन सिस्टम पे कब्जा किया, वो किस माइंडसेट के लोग थे। England has to fulfill a double mission in India, one destructive, the other regenerating the annihilation of old Asiatic society and the laying the material foundations of the Western society in India. वो कहता है, वो एंटी इंपीरियलिस्ट है, लेकिन कहता है इंग्लैंड को भारत में जरूर कॉलोनी बनानी चाहिए। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड को भारत में जाके 2 काम करने हैं। नंबर 1, एनहाइलेशन ऑफ इंडियन कल्चर। नंबर 2, implementing the or imparting the western value system। यही किया गया, हमें यही सिखा दिया गया कि अंग्रेजों ने आके हमें ये दिया, अंग्रेजों ने हमें वो दिया, कॉमन लॉ दिया, ये दिया, ये हमारे पढ़ा दिया है लोगों को। जबकि ओईसीडी की स्टडी में ये आया कि इंडिया 2000 साल से, जब 2000 साल की इकोनॉमिक हिस्ट्री निकाली गई, तो ये पाया गया कि इंडिया और चाइना मिलकर 55% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी को कमाते थे। तो ये फिर ये हम उनसे ये पूछ रहे हैं कि हमें अंग्रेजों ने क्या दिया, जब अंग्रेजों के आने से पहले हम अमीर कैसे थे। अगर हम अमीर अंग्रेजों के आने के बाद हुए हैं, तो अंग्रेजों के आने से पहले हम कैसे अमीर थे, तब तो हमें अंग्रेजों से कोई ज्ञान नहीं मिला था। बिल्कुल सही। तो पॉइंट ये है कि ये जो उसके बाद का एक सेंटेंस सुनिए, और भी मजेदार लिखता है, वो आपके यहाँ के लोगों के लिए मैं पढ़ रहा हूं। अरब, सुन लीजिए वो क्या लिखता है। अरब्स, टर्क्स, टाटर्स, मोगल्स who had successively overrun India soon became Hinduized. The barbarian conquerors, being by an eternal law of history, conquered themselves by the superior civilization of their subjects। वो ये कह रहा है कि अरब, तुर्क, तातर, मोगल, जिन्होंने कि इंडिया को बार बार जीतने की कोशिश की और इंडिया पे वो अटैक करते रहे, वो कहे ये सारे बारबेरियंस जो हैं, उनको बारबेरियंस कह रहा है, अरब्स को, तुर्क्स को, टाटर्स को, मुगल्स को, जो भारत में इस्लाम लेकर के आए, वो कह रहा है वो बारबेरियंस है। और वो हिंदुआइज्ड हो गए, वो हिंदू बन गए, और हिंदू कल्चर में वो हिंदू कल्चर के हिसाब से डाल दिए गए। क्यों? क्योंकि वो जिसको जीतने आए थे वो और जिसको उन्होंने जीता तलवार के दम पे, उनका सिविलाइजेशन उनसे कहीं सुपीरियर था। सो दैट्स व्हाई जो जीतने वाले थे वो हो गए हिंदू, वो खुद ही हिंदुआइज्ड हो गए। अकबर जो था वो दीन इलाही बनाने चल पर निकला था, और क्या क्या चलाने लग पड़ता, वो हिंदू बन गए, हिंदू कल्चर ही उनको फिर वो बन गया। वो अरब और तुर्की कल्चर भूल गए, यहाँ का खाना उनका खाना हो गया, और बाद में उसी खाने को मुगलई खाना कहकर हमें प्रस्तुत कर दिया। एक बिल्कुल है, मैं आपको एक सीन 1 मिनट बदलूंगा। जी। अमिताभ बच्चन जी राखी से कहते हैं कि मुगलों ने कश्मीर को ढूंढा। अगर मुगलों ने हमें कश्मीर ढूंढ के नहीं बताया होता तो मुगल हमें कश्मीर क्या है ये पता ही नहीं होता। ये वो कह रहे हैं। अगर आप जाकर के अल बरूनी की किताबुल अल हिंद पढ़ें, उसमें वो कहता है कि कश्मीर हिंदू सेंटर का, हिंदू उस समय तो 1000 साल पहले तो ये नहीं आए थे, क्या नाम है, मुगल, क्योंकि उसकी किताब तो लिखी गई है 1500 साल पहले आज से। बिल्कुल उस समय मुगल नहीं आए थे, मुगल तो यहाँ पे 15वीं शताब्दी में आए, मुश्किल से 400-500 साल पहले। तो जो बात वो लिख रहा है कि कश्मीर हिंदू साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एपी सेंटर है। काल्हाना की किताब का नाम है राज तरंगिनी, जिसमें उसने कश्मीर के सारे राजाओं का वर्णन किया है भारत में।
और हमें कह रहे हो कि कश्मीर मुगलों ने ढूंढ के दिया। ये ऑडेसिटी है। कौन सी मूवी है सर ये? मैंने नहीं देखी, शायद मैंने डायलॉग नहीं सुना। आप मुझे एक मिनट दीजिए, अभी मैं सुनाता हूं। नहीं, ये फिल्म कौन सी है, मैं ये कह रही हूँ। मेरे ख्याल से पुरानी फिल्म है। मुगलों ने यहाँ की औरतों को बाजारों में बेचा, वो नहीं बताएंगे। हरमों में हजारों हिंदुओं लड़कियों को वो अपनी क्या बोले हम वो नहीं बताएंगे। लेकिन ये है कि मुगलों का आर्किटेक्चर, मैं तो गया भाई, मुझे तो कोई आर्किटेक्चर नहीं दिखा। तंबू में रहते थे वो, नोमैड थे। तंबू में रहते नोमैड थे वो। कह रहा वो तो खैर सर आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से, पता नहीं वो राइटर जो होंगे, जो कोई भी राइटर होंगे, उन्होंने पता नहीं कैसे ये डायलॉग लिखा है, लेकिन खैर गुलजार है, और मेरे ख्याल से गुलजार जी हैं। और गुलजार साहब तो बहुत काबिल, मैं गुलजार साहब का फैन हूँ, उनकी कलम में बहुत बड़ी फैन हूँ मैं, बहुत बड़ी फैन हूँ गुलजार साहब की, बिल्कुल।